वेलकम बैक दोस्तों। अब देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा गत वर्ष अर्थात 2020-21 में एमपी ऑनलाइन से संबंधित जो कार्य है, जैसे प्रवेश, नामांकन, परीक्षा आवेदन फॉर्म, त्रुटि सुधार तथा प्रवेश पत्र वितरण से संबंधित जितने भी कार्य थे, सब एमपी ऑनलाइन से ना कराकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट के द्वारा किया जा रहा था। इस वर्ष से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनः वह कार्य एमपी ऑनलाइन के हाथों में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या था रीज़न, क्या क्या समस्याएं आ रही थीं। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदेश भर के 18,000 सरकारी तथा निजी स्कूलों के 35 लाख से ज़्यादा छात्रों के नामांकन, प्रवेश परीक्षा फॉर्म का सारा काम दोबारा एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से ही करवाएगा। इसी के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म में संशोधन, प्रवेश पत्र एमपी ऑनलाइन से जारी करवाने के बाद रिजल्ट भी इसी पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी है। नए सत्र में तमाम प्रक्रियाएं सभी एमपी ऑनलाइन को ही दी जाएंगी। एमपी बोर्ड पहले 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के नामांकन, प्रवेश सूची, परीक्षा फॉर्म और इनमें संशोधन का सारा काम एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करवाता था, पर इससे होने वाले खर्च से बचने के लिए पिछले सत्र जुलाई में सारा काम www.mpbsc.nic.in के पोर्टल से शुरू करवा दिया गया था। हालांकि इस पोर्टल में खामियां और परेशानियों के बाद अब सारा काम एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से ही करवाया जाएगा। बोर्ड ने पोर्टल की खामियों के कारण ही 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म में संशोधन का काम एमपी ऑनलाइन से ही करवाया था। इसके बाद बच्चों की पूरी जानकारी भी एमपी ऑनलाइन पर ही अपलोड की गई थी। फिर 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र भी एमपी ऑनलाइन पर ही अपलोड किए गए थे। अब कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी एमपी ऑनलाइन पर ही जारी किया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक जुलाई में नए सत्र के छात्रों के पंजीयन, प्रवेश परीक्षा फॉर्म अब एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही भरवाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर पुरानी व्यवस्था क्यों चालू कराई जा रही है। जैसा पहले किया जाता था एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, अब वही प्रोसीजर चालू क्यों कराई जा रही है। इसमें कुछ बातें हैं जो निकल कर सामने आई हैं। इसमें सबसे पहली बात है सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें कोई भी निकलवा सकता था छात्र एवं स्कूलों की जानकारी। एमपी बोर्ड के पोर्टल में एक बहुत बड़ी खामी थी, इस पर छात्रों की जानकारी सुरक्षित नहीं थी। एक स्कूल के लॉगिन आईडी से किसी भी स्कूल की कोई भी जानकारी निकाली जा सकती थी। स्कूल की संबंधितता, छात्रों की सूची, छात्रों की प्रवेश सूची संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी कोई भी खोलकर निकाल सकता था। वह इन जानकारियों को लॉक व अनलॉक भी कर सकता था। उसके बाद फिर आता है शुल्क से संबंधित बात, अर्थात फीस से संबंधित बात, जो कि 9वीं से 12वीं के नामांकन, प्रवेश सूची, परीक्षा फॉर्म का संशोधन का काम जब एमपी ऑनलाइन से के पोर्टल से होता था तब छात्रों को 25 रुपये पोर्टल से चुकाना पड़ता था। इसी में कियोस्क को 15 रुपये फीस के तौर पर मिलते थे, बाकी 10 रुपये एमपी ऑनलाइन पोर्टल को मिलते थे। बोर्ड ने पहले यह खर्च बचाने के लिए सारा काम www.mpbsc.nic.in की वेबसाइट से निःशुल्क शुरू किया। उसके बाद में 25 रुपये शुल्क लेना चालू कर दिया। इसके कारण छात्रों को 25 रुपये की बजाय 50 रुपये का खर्च आने लगा। 25 रुपये एमपी बोर्ड के पोर्टल से संशोधन करवाने के लिए और 25 रुपये कियोस्क को फीस के तौर पर दिए जाने लगे, जिससे छात्रों को नुकसान होने लगा। इसके बाद फिर आता है साइन अप से संबंधित प्रॉब्लम। दोस्तों इसमें क्या होता था, विद्यार्थियों की जानकारी एमपी बोर्ड को भेजने के लिए स्कूलों को www.mpbsc.nic.in के पोर्टल पर जाकर नया आईडी और पासवर्ड बनाना था। साइन अप के लिए ओटीपी अनिवार्य किया गया था, परंतु 5 सेकेंड में जो ओटीपी है वह आ जाता है, लेकिन 15-15 दिन के बाद तक ओटीपी नहीं आ पाता था, जिससे प्रदेश भर में जिला शिक्षा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह किसी तरह से स्कूलों का साइन अप कराया जाए। तो एक प्रॉब्लम यह क्रिएट हो रही थी। फिर तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी, ऑप्शन नहीं आ पा रहा था। जब एमपी ऑनलाइन के जरिए प्रवेश सूची अपलोड की जाती थी तब उसमें विद्यार्थियों का नाम गलत होने पर उसे डिलीट कर देने का विकल्प होता था, परंतु बोर्ड ने अपने पोर्टल में डिलीट का ऑप्शन नहीं जोड़ा था, जिसके कारण छात्र की यदि गलत जानकारी थी तो हम उसे नहीं हटा पा रहे थे। इसके बाद फिर अगली प्रॉब्लम आ रही थी, वह सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी। दिन भर में 15 से 20 बार सर्वर डाउन रहता था और एक फॉर्म भरने पर 20 मिनट लग जाते थे, जिसके कारण क्या हो रहा था
स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रवेश सूची अपलोड करने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि सर्वर 15 से 20 बार डाउन हो रहा था और हर बार एप्लीकेशन एरर बता रहा था। MP ऑनलाइन में एक नामांकन फॉर्म भरने में लगने वाला 1 से 2 मिनट का समय बोर्ड के पोर्टल में 15 से 20 मिनट हो गया था। इसका कारण यह था कि एक पेज जो स्टेप रहता है उसका नामांकन फॉर्म को बोर्ड पोर्टल के द्वारा 4 पेज स्टेप का कर दिया गया था, जिसके कारण फॉर्म भरने में बहुत अधिक टाइम लगता था। अगली प्रॉब्लम आ रही थी सरनेम से रिलेटेड। नॉमिनल लिस्ट में माता पिता का नाम ही नहीं आता था। MP ऑनलाइन पर प्रवेश सूची नॉमिनल लिस्ट जनरेट होती थी। इसमें विद्यार्थियों के माता पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो भी दिखाता था। इसमें किसी तरह की गलती होने पर उसे सुधारने का विकल्प होता था, परंतु बोर्ड के पोर्टल पर छात्रों के माता पिता का नाम नहीं आ रहा था तथा उनका सरनेम भी नहीं दिखता था। तो इस प्रकार की एक प्रॉब्लम आ रही थी। इन सभी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफिसर MP बोर्ड के अधिकारी श्री भूपेश गुप्ता जी ने बताया कि हमने पिछले साल 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का पंजीयन प्रवेश परीक्षा फॉर्म का काम MP ऑनलाइन के पोर्टल से शुरू किया था। तकनीकी खामियों और छात्रों की संख्या ज़्यादा होने के कारण पोर्टल में दिक्कतें आने लगी थीं, इसलिए कुछ काम MP ऑनलाइन से करवाए तथा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट MP ऑनलाइन पर डालेंगे। मुझे लगता है कि MP ऑनलाइन से यह प्रक्रिया पूरी करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार की जानकारी जो MP बोर्ड के चीफ सिस्टम ऑफिसर भूपेश गुप्ता जी हैं उनके द्वारा दी गई है। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस विषय में वीडियो चाहिए, आपको टेक्निकल कौन सी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।